ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल यूकेपीएससी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम सारे आर्टिकल्स को कवर कर रहे थे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 139 ए। इसमें बताया गया है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, यानी कुछ केसेस जो कि हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्लॉज 1 पढ़ते हैं सबसे पहले हम। क्लॉज 1 बोल रहे हैं वेयर केसेस इन्वॉल्विंग द सेम और सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट and the one or more high courts or before two or more high courts, and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney General of India or by a party to any such case, that such questions are substantial questions of general importance, and the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court or the High Courts and dispose of all the cases itself। यानी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस जिसमें ऐसे सवाल हैं जो कि सिमिलर है या मूलतः एक समान है, वह सुप्रीम कोर्ट प्लस एक या एक से अधिक हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, या या दो से अधिक हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो वह तीन केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। पहला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद सेटिस्फाई है, ये मेरे पास आना चाहिए। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि आप अपने पास केस ले लो, उस केस को विड्रॉ कर लो। तीसरा क्या है, कोई भी जो पक्षकार है, वह जो पार्टी है, वह आवेदन करती है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, जनरल इंपॉर्टेंस का केस है। जनरल इंपॉर्टेंस का केस है, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को विड्रॉ करके अपने पास लाएंगे और उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। हिंदी में देखते हैं, यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सार्थक समान प्रश्न अंतर्वर्लित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न है। तो उच्चतम न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले, जो उनके पास लंबित मामले, पेंडिंग मामले हैं, या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट मे आफ्टर डिसमिसिंग द सेड क्वेश्चंस ऑफ लॉ रिटर्न एनी केस so withdrawn together with a copy of its judgment on such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment। हिंदी में देखते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामलों को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उच्च उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा। यानी जिस हाई कोर्ट से उन्होंने मामला अपने पास मंगाया है, उनको अपने निर्णय की प्रतिलिपि, अपने जो जजमेंट है उसकी एक कॉपी के साथ लौटा लेंगे उसी हाई कोर्ट को, और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्रवाई करेगा हाईकोर्ट अपना उसको निपटाने के लिए। क्लॉज 2 बोल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट डीम्स इट एक्सपेडिएंट सो टू डू फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ट्रांसफर एनी केस अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समुचित समझता है, तो वह किसी उच्च न्यायालय के संबंध लंबित, किसी उच्च न्यायालय के पास कोई भी पेंडिंग केस है, किसी मामले कोई मामला है, कोई अपील है, या अन्य कार्रवाई का अंतरण किसी अन्य उच्चतम न्यायालय को कर सके, यानी किसी दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि दूसरे हाई कोर्ट से उसको सही टाइम पे जजमेंट मिलेगा, वो पेंडिंग है, तो दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारी वीडियो की समाप्त। यूके